जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनतीर वनचारी यमुनतीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पार्वती राधा पार्वती राधे राधा पार्वती राधा पार्वती राधे जय राधा पार्वती राधे जय गौरनिताय 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 जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान
जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की प्रेम से कौशिक कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन धाम की मायापुर मथुरा वृंदावन धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी देवी की युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya. Shrimati Bhaktivedanta Samriti Nam Namaste Saraswati Gauram Chandana Sham Shamnamadi Paschat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha। Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantika। He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha। Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। मैं यहां आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका संडे लव फीस्ट प्रोग्राम में इस ईस्ट ऑफ कैलाश के मंदिर में, इस कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर के तरफ से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। आज आप ये संडे फीस्ट के प्रोग्राम में आए, बहुत शुभ दिवस है, बहुत शुभ संडे फीस्ट है ये, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जब भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में, तो वो दिवस अब केवल 3 दिन आगे, और ज़्यादातर सभी जगह जैसे जो गीता जयंती के प्रोग्राम होते हैं वो कई दिन पहले से शुरू हो चुके हैं। आपने शायद देखा सुना होगा कहीं कि हमारे देश के राष्ट्रपति कोविंद जी भी 1-2 दिन पहले 25 तारीख को कुरुक्षेत्र गए थे और वहाँ पे उन्होंने भी भगवद गीता पर बोले। वो प्रोग्राम 5 दिन तक कम से कम चलेगा। 25 तारीख को उन्होंने उस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया और वो 30 तारीख जो वास्तविक गीता जयंती का दिवस है उस तारीख तक चलेगा। ये भगवद गीता का संदेश बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, जो जिसको कहा जा सकता है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य। जैसे कि इंग्लिश में लोग ऐसा पढ़ते हैं कि कुछ चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, उनके लिए हमेशा प्रेजेंट टेंस लगाया जाता है। जैसे कि सूर्य पूरब से उगता है, वो उगता ही है, कोई ऐसा नहीं है कि कल उगा था, कल उगने वाला है, हमेशा वैसा ही है। वो यूनिवर्सल ट्रुथ या एब्सोल्यूट ट्रुथ वो इंफॉर्मेशन है जो कभी चेंज नहीं होती, कभी बदलती नहीं है। इसलिए पिछले 5000 सालों में भगवद गीता में कुछ बदला नहीं, सब कुछ अभी भी ऐसे का ऐसा ही सेम है और कुछ बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे जीवन कितने बदल गए। जो लोग केवल 25 साल की उम्र के ही हैं, वो भी अगर सोचें कि 10-15 साल पहले हमारा आम डेली जीवन क्या था, तो बहुत कुछ बदल गया केवल पिछले 10-15 सालों में। हार्डली कोई ये मोबाइल फोन लेकर घूमता था। अब लोग किसी को ये नहीं पूछते तेरे पास मोबाइल फोन है कि नहीं है, पूछते हैं तेरा नंबर क्या है। कोई पूछता है किसी से आजकल कि तेरे पे मोबाइल फोन है कि नहीं, सीधा यही पूछते हैं तेरा नंबर क्या है। या जब मुझे पुकारना हो तो मिस्ड कॉल मार देना, एक मिस्ड कॉल मार देना। उसका अर्थ है आपके पास भी फोन है, दूसरे के पास भी, तभी तो मारेगा, नहीं तो अपने सर में थोड़ी मारेगा। वो तो अंडरस्टूड है। और इंटरनेट और बहुत सारी चीजें, जिस तरह से हम जो कुछ भी इस संसार में अपनी डेली की दिनचर्या में जो कुछ करते हैं, बहुत बदल गया।
बहुत बदल गया। लेकिन भगवत गीता में बताई हुई एक भी बात बदली नहीं है। भगवान का नाम वही है, भगवान का एड्रेस वही है, भगवान का फोन नंबर, क्या नंबर है भगवान का फोन नंबर? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले 5000 साल क्या, और भी 10, 15, 20 और 4-6 लाख साल भी जोड़ लो तो भगवान का फोन नंबर यही था। उन्होंने कोई नया नेटवर्क चेंज नहीं किया, कोई दूसरा नंबर नहीं लगाया, और कभी बिजी भी नहीं होता, कभी भी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर भी नहीं जाता है? नहीं जाता। वो बात दूसरी है कि हमारी प्रार्थनाएं बदल गई हैं। आजकल हम क्या प्रार्थना करते हैं? इतनी 3G हमें देना दाता, फोन का सिग्नल कमजोर होना, हम रहें रेंज में हमेशा, भूल कर भी आउट ऑफ रेंज होना। और ज्यादातर को आउट ऑफ रेंज होते भी नहीं। आजकल हम जैसे वृंदावन से हम अभी आ रहे हैं, तो पहले 5-6 साल पहले ही वृंदावन से दिल्ली आया करते थे तो रास्ते में कितनी सारी जगह डेड जोन आ जाती थी। अब कुछ नहीं आता, कोई डेड जोन नहीं है। सारा रास्ते, चाहे जंगल है, चाहे खेत है, चाहे कुछ भी है, वो चल रहा है। लेकिन भगवान का नंबर नहीं बदला, नंबर वही है। और भगवान की प्राप्ति के लिए वो नंबर अभी भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली नंबर है। बहुत सारे लोग एक साथ भी डायल करेंगे तो सब की कॉल थ्रू हो जाएगी, किसी की कॉल वापस बाउंस नहीं होगी। तो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया क्या था? सबसे पहली बात तो भगवत गीता बोली क्यों? अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि मैं अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में युद्ध करके और उनको मार के अगर कोई सिंहासन प्राप्त कर भी लूंगा तो उस सिंहासन का क्या? मुझे अपने पितामह, भीष्म पितामह, उनको मारना नहीं है। मेरे गुरु द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं, मारना नहीं चाहता। भाइयों को भी मारना नहीं चाहता, किसी को भी मैं मारना नहीं चाहता। मार के क्या मिलेगा? एक सिंहासन। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए सिंहासन। ये सिंहासन जिसको लेना है ले ले। मैं तो वन में जाके भी अपना जीवन यापन कर लूंगा। पांडवों ने ऐसा बहुत किया। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो महलों में रहे, आप जानते हैं महाभारत। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, युद्ध करना होगा। और युद्ध करने के कारण बताए। वैसे आज तक भी वो कारणों को बहुत ज्यादा लोग समझ नहीं पाए। ऊपर से कोई कुछ नहीं भी कहे तो अंदर से बहुत सारे लोग अभी भी यही कहते हैं
अरे युद्ध नहीं करता तो अर्जुन ठीक कहता था। भगवान ने जबरदस्ती उससे युद्ध करवा दिया। तो भगवान ने युद्ध करवाने के लिए उसको ये ज्ञान दिया। वास्तव में युद्ध क्या होता है? हम लोग भी अपने डेली जीवन में रोज युद्ध पे ही जाते हैं। चाहे हम किसी को ऊपर हाथ नहीं उठाते, किसी को आंख नहीं दिखाते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन वो युद्ध है। वो युद्ध का अर्थ है धर्म का पालन। हम अपने धर्म का पालन करते हैं रोज जाके, किसी ना किसी तरह से अपने जो कुछ भी हमारे धर्म है, अपने परिवार का पालन करने का है, अपने शरीर की देखभाल या रक्षा करने का है, अपनी आत्मा के लिए खुराक प्राप्त करने का है। जैसे कि आज आप लोग यहां आए हो, किसके लिए आए हो? शरीर को थोड़ा यहां कुछ मिलने वाला है, तो आत्मा की खुराक मिलती है। भगवान के दर्शन, मंदिर जाना, ये सब चीज आत्मा की खुराक है। तो उसके लिए हम अपने अपने तरीके से रोज धर्म पालन करते हैं। लेकिन अगर जो हमें कभी भी ऐसा मन में विचार आ जाए कि मुझे अपने धर्म का पालन नहीं करना, तो भगवत गीता उठा लेना। भगवत गीता आपको भी यही बताएगी कि अपने धर्म का पालन करना ही है। कारण सबसे पहले तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग बताया। ज्ञान योग का अर्थ है बेसिक ज्ञान। बेसिक ज्ञान का अर्थ है कि वास्तव में जो लोग तुझे सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं, वो नहीं है जो वो नजर आते हैं। मतलब क्या है कि जो तुझे नजर आ रहे हैं वो तो शरीर हैं, और शरीर को क्या हो सकता है? कुछ भी कर लो, वो तो जाएगा ही। बताया देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। पहले कौमार अवस्था, यौवन होगा, जरा होगा, उसके बाद क्या होगा? तथा देहांतर। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त। जरा के बाद, जैसे कभी कोई महात्मा शरीर त्याग जाते हैं तो मैंने सुना है लोग कहते हैं उन्होंने चोला बदल लिया। कभी आपने सुना है? चोला बदल लिया। वास्तव में कोई महात्मा ही चोला नहीं बदल रहे, हम सभी चोला बदल रहे हैं। दूसरों को हम कहते हैं नहीं नहीं हमारे दादाजी तो मर गए, हमारे दादाजी शरीर त्याग गए, या जो कुछ भी दूसरी चीजें हम बोलते हैं। लेकिन किसी महात्मा के लिए हिंदी में लोग आजकल उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में ऐसा कह रहे कि उन्होंने चोला बदल लिया। तो वास्तव में चोला सभी बदल रहे हैं, केवल महात्मा नहीं बदल रहे, हम सभी को चोला बदलना है। उसी को कहते हैं तथा देहांत प्राप्ति। और उसके आगे धीरज तत्र नमोयति। जो धैर्यवान व्यक्ति है वो उससे विचलित नहीं होता। तो ये जो सामने तुझे शरीर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये तो एक दिन जाएंगे ही, उनका शोक क्या? जो चीज जानी ही है उसका शोक क्या? ये शरीर वास्तव में किसका है?
हम कहते हैं ये शरीर मेरा है, लेकिन ये किसी का दिया हुआ है। तो किसी की दी हुई वस्तु क्या होती है? उधार ली हुई वस्तु। और किसने दिया है? ये भगवान ने दिया है। तो कल को अगर अपनी उधार दी हुई वस्तु वो वापस मांग लेंगे तो मुझे उसके लिए बैठ कर रोना चाहिए कि आपने मुझे 100 रुपए दिए थे, आज मांग रहे हो कि भाई वापस दे दे मेरे 100 रुपए। आपका अधिकार है। तो भगवान ने जब वो शरीर ले लिया तो हम उसका बुरा मानते, जबकि वो उधार ली हुई वस्तु थी। तो ये शरीर तो जाएगा ही, उसका शोक क्या। अब ये जो सामने खड़े हैं ये केवल शरीर तो नहीं है। केवल शरीर तो डेड बॉडी होती है। केवल शरीर तो उसको कहते हैं, किसी को कहते हैं ये शरीर पड़ा है तो उसका मतलब वो डेड बॉडी पड़ गया, या उस व्यक्ति का शरीर है। यहां किसी के कोई व्यक्ति जो शरीर छोड़ के चला गया तो उसको कहते हैं मिस्टर सो एंड सो का शरीर यहां है, जबकि हम सभी मिस्टर सो एंड सो का शरीर लेकिन जब तक वो आत्मा उस शरीर में, तब तक हम उसको शरीर नहीं कहते, तब तक हम उसको कहते हैं ये भक्त सो एंड सो, ABCD जो कुछ भी। लेकिन जब वो आत्मा छोड़ जाए तो उसको कहते हैं ये उसका शर्मा जी का शरीर है। जो हमारे शर्मा जी नहीं रहे उनका शरीर यहां है, या वो उस कमरे में रखा है। तो आत्मा तो मरी नहीं। मतलब कि ये लोग जो आपके सामने खड़े हैं, भीष्म पितामह हैं या द्रोणाचार्य हैं, जो कोई भी आपके भाई बंधु हैं, केवल शरीर तो नहीं है, इनके अंदर आत्मा भी है। और वो आत्मा नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक, वो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो उसका शोक करना क्यों? शरीर का शोक करना बेकार है, क्योंकि उसको तो जाना ही है, ये तो होना ही था। और उस आत्मा का शोक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मरने वाली नहीं है। अर्जुन किसी की आत्मा को नहीं मार सकता, कोई भी किसी की आत्मा को नहीं मार सकता। भगवान ने कोई ऐसा उदाहरण हमारे शास्त्रों में नहीं है कि किसी भी व्यक्ति में इतनी पावर हो कि वो किसी की आत्मा को ही मार दे। कभी सुना है आपने? कभी कोई किसी की आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता। भगवान स्वयं भी कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं बताते कि हां किसी की आत्मा को मैं मार दूंगा, स्वयं भी नहीं। तो जो शरीर है उसके लिए भी शोक करना बेकार है, और जो आत्मा है उसके लिए भी शोक करना बेकार है। जैसे कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और अगर पूत सपूत तो क्यों धन संचय। दोनों तरह से है, बेकार है। अगर सपूत है तो भी उसको आपके कमाए हुए बहुत सारे धन की आवश्यकता नहीं है, और कपूत है तो फिर क्या करेगा? आपके मेहनत से कमाए हुए धन का क्या करेगा? वो तो कपूत है। तो इसलिए ये दो बातें, इनको ज्ञान कहते हैं। शरीर को समझना और दूसरा आत्मा को समझना। शरीर देहिनोस्मिन् यथा देह, एवरीडे चेंज होता है, हर दिन अपनी मृत्यु की तरफ जा ही रहा है, कोई नहीं रोक सकता। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, दोनों अटल सत्य हैं। इनमें से कुछ भी कभी भी ना चेंज हुआ था, ना हुआ है, ना आगे कभी होने वाला है। बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं कि हाँ कोई जीन है इस शरीर में जिसके हम
एडजस्ट कर देंगे तो शरीर ओल्ड नहीं होगा। ओल्ड नहीं भी होगा कब तक रहेगा उस शरीर में। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। और भगवद गीता और हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ने भी हमेशा ये कहा, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा, डेथ रेट हमेशा 100% रहेगा, 100% डेथ रेट। एवरीबडी, जो कोई भी इस संसार में मृत्युलोक में जन्म लेगा अवश्य मृत्युलोक को प्राप्त होगा ही। तीसरी चीज ज्ञान के लिए, क्योंकि केवल आत्मा और शरीर नहीं है, उसके अलावा भी एक मेन चीज है। वो क्या है? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दास। सुख दुख, सुख दुख, जब तक हम इस शरीर में सुख दुख आते जाते रहेंगे। अब या उनको सुख दुख कहा जा सकता है या उनको दुख कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। जब दुख कम हो तो हमें लगता है सुख आ गया, और फिर दुख ज्यादा होने लगता है। तो ये मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, मतलब के दुख अगर आया है तो फिर सुख भी आएगा अवश्य। ऐसा कोई दुख नहीं है जो कभी आके बैठ ही जाए, हिले ही नहीं, अवश्य उसके बाद दुख आएगा। और अगर सुख आ गया तो अवश्य वो एंड होने वाला है, उसके बाद दुख आएगा ही आएगा। इसलिए जब आता है सुख तो हम पहले से फोटोग्राफर को बुला के अपने अपने कैमरे निकाल के उसकी पिक्चर्स ले लेते हैं, उसकी एल्बम्स बना बना के रखते हैं। जो कोई भी घर में आता है उसको दिखाते हैं, ये देखो हमारे घर सुख आया था, बैठो देखो हमारे घर सुख आया था। वो बात दूसरी है, उससे पहले और उसके बाद सब दुख में ही है, लेकिन किसी समय आया था। तो ये देखो, तो ये है ज्ञान, इसको कहते ज्ञान कांड। इन तीनों में से एक एक को समझाने में पूरा पूरा सेमिनार लग जाता, लेकिन आज के लिए ये तीन मेन पॉइंट हैं जिनको ज्ञान कांड कहते। भगवान ने ये तीन ज्ञान कांड में भगवद गीता में अर्जुन को दिए। पहले दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से 10वें श्लोक तक अर्जुन के कलमश हैं, और 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक ये ज्ञान। उसके बाद है कर्म कांड या कर्म ज्ञान या कर्म योग, कर्म योग या कर्म कांड। आजकल सभी लोग, खास तौर पे हिंदू, एक्चुअली हिंदू बेकार में बदनाम है, बाकी सब भी ऐसे ही हैं जो सब कर्म कांड। अगर मैं आपके लिए ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अगर आप चाहते हो मैं संडे को मंदिर आऊं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं ₹1.25 का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ा के आऊं तो मैं 1.25 लाख मांग के कैसे लाऊं? बहुत से लोग पूछते, किसी को आप कहो मंदिर गया था, ओ अच्छा क्या मांग के आया भगवान से? क्या मांग के आया? कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सांस लेने के लिए अभी भी ऑक्सीजन है, चाहे कितना भी पोल्यूशन बीच में मिला हुआ है, लेकिन है कुछ तो है। और कोई भी अनाज का दाना कहीं भी धरती में फेंक दो, उग जाता है, एक में से 40 हो जाते हैं। ये शक्ति किसकी है? हमारी। एक भी दाना गेहूं का कोई बना सकता है?
कोई भी ऐसी चीज हम बना सकते हैं जो अपने आप से अपने आप को रिप्रोड्यूस करे। एक दाने में से 40 गेहूं के दाने निकलते हैं, उस 40 में से हर एक में और 40 बनाने की शक्ति है, और जो 40 निकलेंगे उसमें से भी हर एक में और 40 बनाने की शक्ति है। किसने उसको पैक कर दिया? उसमें हमने कभी कोई ऐसी चीज बनाई है, देखिए, सुनिए, जो अपने आप ही अपने आप को रिप्रोड्यूस कर ले? कुछ भी नहीं है भगवान के बनाए के अलावा। तो ये सब भगवान की दी हुई कृपा है। जल का कितना भी अभाव है, लेकिन है। अगर जो देखा जाए तो इस संसार में इतना ज्यादा जल है, इतनी तो पृथ्वी नहीं है जितना जल है। बहुत जल है, आसमान में भी है, पहाड़ों में से भी निकलता है, नदियों में भी है, समुद्र में भी भरा है। थोड़ा सा जमीन खोद लो, उसमें से भी जल निकला। जल ही जल तो चारों तरफ है। जल का अभाव है, लेकिन सब तरफ जल ही जल है। जल है तो जीवन है, नहीं तो ये शरीर तो नहीं चलने वाला जल के बिना। तो भगवान का दिया सब कुछ तो है, अब मैं मांगने क्या जाऊं भगवान से? मुझे तो भगवान से, भगवान को देने के लिए जाना चाहिए। मैं क्या आपके लिए करूं? कैसे मैं आपकी सेवा करूं? मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूं कि आपने मुझे बहुत दिया, जितना मैं डिजर्व नहीं करता था उससे भी ज्यादा दिया। लेकिन हम क्या करते हैं? ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, इस जग के सब संकट नोट ही दूर करे। ओम जय चिट्टे नोट हरे। हम समझते हैं कि भगवान से भौतिक वस्तुएं मांग मांग के संग्रह करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन किसी भी भौतिक वस्तु से वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें तो यही चाहिए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख में कुछ बुराई नहीं है, मांगा जा सकता है। संपत्ति मांगी जा सकती है, कष्ट भी मिटे तन का, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सारा जीवन यही मांगते 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 बीत गया तो कितना भी मिल गया वो सब तो यहां छोड़ के ही जाना है। कितना भी हमने संग्रह कर लिया, जितना ज्यादा संग्रह कर लेंगे, छोड़ के जाना उतना ही ज्यादा कठिन होगा। जाना तो है ही, राजा को भी जाना है और रंग को भी जाना है। कोई ऐसा राजा आज तक नहीं हुआ, सब कुछ होते हुए भी वो अपनी मृत्यु को टाल नहीं पाया। और कोई भी रंग, सब चले गए। तो बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक सुख या भौतिक सुविधाओं के बदले भगवान से क्या मांगता है? मोर अभिलाष विलास कुंज दियो वा, नयने हेरी बसदा, जुगल रूप राशि। मैं हमेशा आपके जुगल रूप में आपके दर्शन करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का सबसे बड़ा संदेश है। अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो सब कुछ है, और अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। आपने शायद सुना होगा कि कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कोई आत्महत्या करता है, या किस तरीके के लोग आत्महत्या करते हैं? निराश होने के बजाय वो लोग, निराश होने के अलावा वो लोग अकेले
या प्रेम से रिक्त होते हैं। जब कोई व्यक्ति को ये लगने लगे इस दुनिया में कोई मुझे प्रेम नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं करता, मैं जीऊं या मरूं किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो आत्महत्या कर लेता है। उसके ऊपर कौन से ज्यादा दुख आए हैं जो हमारे ऊपर नहीं आए हुए? हम भी तो सारे रोज दुखों से झेल झेल के जी रहे हैं, अगले दिन फिर उठ के फिर काम पे या काम ढूंढने या कुछ ना कुछ करने फिर जाते हैं। उसने क्यों गिव अप कर दिया? वो गिव अप कर दिया उसने क्योंकि उसको लगा अब मुझे कोई प्रेम नहीं करता। जब तक वो प्रेम है तब तक हम जी रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रेम होता क्या है? जिस प्रेम की कोई अवधि हो उसको प्रेम कहा जा सकता है। मैं आपसे प्रेम करता हूं अगले 5 सालों के लिए, लगता है प्रेम है? प्रेम का मतलब है प्रेम, उसका मतलब है फॉरएवर, कोई एक्सपायरी नहीं है। तो अगर जो मैं किसी के भी शरीर से शारीरिक रूप से प्रेम कर रहा हूं तो वो शरीर तो रहने वाला नहीं है, ना मेरा रहने वाला है। तो प्रेम पे एक्सपायरी डेट लगी हुई है। जिस दिन उसका गया या मेरा गया, चाहे मेरी माता हो, चाहे मेरे पिता हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे पुत्र है, चाहे पुत्री है, सबको एक दिन जाना है। जिस किसी से भी प्रेम करोगे वो सब चले जाएंगे, नहीं तो आप चले जाओगे। तो इसका मतलब वो प्रेम नहीं है। प्रेम कौन सा होता है? जो हमेशा रहे। कौन रहेगा हमेशा? ना तो हमारी आत्मा कभी मरने वाली है और ना परमात्मा कभी मरने वाले हैं। तो वो आत्मा का परमात्मा से प्रेम ही एक सनातन प्रेम है, और जो सनातन हो वही तो प्रेम हो सकता है। प्रेम तो वही हो सकता है जो सनातन है, हमेशा के लिए। तो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए प्रेम। किससे प्रेम? भगवत प्रेम, भगवान से प्रेम, परमात्मा से प्रेम। ये भगवत गीता बताती है। तो कर्मकांड का अर्थ है मैं कुछ दूं तो मुझे कुछ वापस मिले। कर्मकांड के अनुसार भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अगर जो तूने युद्ध किया तो 2 निष्कर्ष हो सकते हैं। या तो युद्ध में मारा जाएगा, तो तू क्षत्रिय है, अपने धर्म का पालन करते हुए मारा गया, तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले मिलेंगे। पक्का अपने धर्म का पालन करते करते जो कोई भी जिस किसी भी वर्ण में, आश्रम में अपने धर्म का पालन करते करते अपना शरीर छोड़ जाएगा तो उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले। और अगर जो नहीं मारा गया तो तू जीत जाएगा। जीत जाएगा तो सारी पृथ्वी का राज्य भोगेगा। दोनों हाथों में लड्डू हैं, कोई सा भी खा ले। और अगर युद्ध नहीं किया तो दोनों में से एक भी हाथ में लड्डू नहीं है, कायरता का स्टैंप लगेगा, वो अलग। आने वाली पीढ़ियां थूकेंगी तेरे नाम पे।
मैं तो रणछोड़ हूं, फिर भी आगे आने वाले लोग मंदिरों में मेरी मूर्तियां लगा लगा के खूब पूजा करेंगे। भगवान की तो कर ही रहे हैं, वो भी रणछोड़ थे, लेकिन अर्जुन की कोई नहीं करने वाला, क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया। इसलिए किसी न किसी रूप में मंदिरों में, सभी धार्मिक स्थानों में अर्जुन की पूजा कृष्ण के साथ में होती है। हर भगवत गीता पे जितनी जगह कृष्ण है, साथ में अर्जुन भी है। तो ये कर्मकांड, करेगा तो कुछ मिलेगा और नहीं करेगा तो कायरता की स्टैंप लगेगी और सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर ज्ञान योग और कर्म योग के अलावा तीसरा है बुद्धि योग। जब अर्जुन ज्ञान योग से भी नहीं समझा, कर्म योग से भी नहीं समझा, तो भगवान ने उसको बुद्धि योग से समझाया। भगवान ने बताया कि मैं अहम सर्वस्व प्रभवो। बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो भगवान अपनी सुप्रीमेसी बता रहे हैं। मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयते चराचरम। ये सारी प्रकृति, सारे लोक, सारे देवी देवता सब मेरे अध्यक्षता में कार्य करते हैं, सब। किसी भी ग्रंथ में किसी भी दूसरे व्यक्ति ने, देवी ने, देवता ने यह क्लेम नहीं किया, तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। केवल भगवान कृष्ण जो स्वयं भगवान है वो ही ये क्लेम कर रहे हैं, और कोई ना है ना कोई ऐसा कुछ क्लेम करता। तो मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हूं, भगवान कहते हैं। अब मुझे समझने के बाद तू युद्ध कर, किसके लिए? मेरे लिए। मेरे लिए युद्ध कर, ये बुद्धि योग। इसी को कहते हैं भगवत सेवा। भगवत सेवा का नाम आपने सुना होगा, डिवोशनल सर्विस या भगवत सेवा। भगवत सेवा क्यों करते हैं हम? क्या मिलता है भगवत सेवा करके? कोई पे करता है आपको? कृपा मिलती है। तो वो भगवत सेवा का अर्थ है कि हमने जो कुछ किया भगवान के लिए किया, उसका ना नफा हमारा ना नुकसान हमारा, मतलब के ना उसका पाप हमारा ना उसका पुण्य हमारा। जो कुछ है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा का रियल अर्थ यही है, डिवोशनल सर्विस या भगवत सेवा। जो किया मैंने आपके लिए किया, और जो नहीं किया आपके लिए नहीं किया। आपने कहा आपके ये नहीं होना चाहिए, मैं खड़ा हूं उसको रोकने के लिए, नहीं होगा। इस वाले डोर से कोई अंदर नहीं आए। किसी की डिवोशनल सर्विस हो सकती, मैं नहीं आने दूंगा किसी को, ये मेरी डिवोशनल सर्विस है। और जो होना है वो होकर ही रहेगा। मेरे लिए नहीं, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, मेरे मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं, मेरे लाभ के लिए नहीं, वो भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान नाम के लिए, भगवान नाम के प्रचार के लिए। तो इसलिए फाइनली भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों में मुझे सबसे अधिक प्रिय कौन सा भक्त है? जो ये ज्ञान जो अभी आपको बताया
ये जो सबको बांटे। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आ जाएगा। किस किस को जाना है भगवान के पास वापस? सबको जाना है। तो आप में से कितने भक्त लोग ऐसे बैठ के व्यासासन पे प्रवचन कर सकते हो? कोई हाथ ऊपर नहीं जा रहा। तो जो नहीं कर सकते उनके लिए और भी आसान है, प्रवचन मत करो, ये भगवत गीता स्वयं भी लेके जाओ और दूसरे भक्तों को भी बांटो, दूसरे लोगों को बांटो ये ज्ञान कि ये ले मैं सुन के आया हूं लेकिन मेरे से इतना अच्छा बताया नहीं जाएगा, ये पुस्तक में सब कुछ लिखा है। अपनी तरफ से हमें बताने की कोशिश करनी है, लेकिन भगवान के शब्द का प्रचार का सर्वोत्तम तरीका है ये भगवत गीता। हमारे पास यहां हजारों के हिसाब से भगवत गीता बहुत सारी लैंग्वेजेस में, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगला, कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, ऐसे तो ये भगवत गीता हम इस दुनिया में 89 लैंग्वेजेस में पब्लिश करते। कैसे कहते हैं 89? 89 लैंग्वेजेस में पब्लिश करते हैं, लेकिन यहां पे हमारे पास 4-5 ही लैंग्वेज होंगी। लेकिन हिंदी इंग्लिश में ज्यादातर सभी कवर हो जाते हैं। तो भगवत गीता हमारी आपसे प्रार्थना है, विनती है कि जिन जिन के पास भगवत गीता नहीं है वो अवश्य एक अपने लिए लेके जाएं। किन किन भक्तों के पास भगवत गीता यथारूप नहीं है घर पे? मुझे पता है यहां पे जरूर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं अगर हाथ ऊपर नहीं करना चाहते तो। लेकिन जिनके पास है उनके पास और भी ज्यादा ये कर्तव्य हो जाता है कि दूसरों को भी ले जाके उसका ज्ञान दें, क्योंकि सब लोग परोपकार करना चाहते हैं। परोपकार सब समझते हैं, भूखे को भोजन, जिसको ठंड लग रही है उसको कपड़ा, जिसके पास घर नहीं है उसको घर, जो कुछ मैं अफोर्ड कर सकता हूं मुझे वो किसी को देना चाहिए। तो ये परोपकारों में से सर्वोत्तम परोपकार है, क्योंकि हम यहां के निवासी नहीं है मृत्यु लोक के, हम भगवान के घर से आए और हम यहां आ गए। अब किसी तरह से हमें वापस अपने घर जाना है। एक तरह से हम गुमशुदा हैं और गुमशुदाओं की तलाश चल रही है हमारे घरों में, लेकिन हमें पता ही नहीं, हम भूल चुके अपना घर, हमारा जो असली घर है उसको हम भूल चुके हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आके हमें अपने असली घर के बारे में बताता है, हमें अपने माँ बाप के बारे में बताता है और अपने घर और अपने माँ बाप के पास जाने का रास्ता बताता है, तो उससे बड़ा परोपकार क्या है? कोई हो सकता है उससे बड़ा परोपकार? तो इसलिए सबसे बड़ा परोपकार ये कि भगवत गीता अगर आप बांट नहीं सकते तो ले जाओ और लोगों को कीमत पे दे दो। 130 रुपए की भगवत गीता है, 130 रुपए की है, 130 रुपए की भगवत गीता है, चाहे आप 130 रुपए में दे दो, लेकिन इसका संदेश का प्रचार करना हमारा धर्म है। और अभी सब लोगों ने हाथ ऊपर किए थे कि जिसको भगवान के पास जाना है, तो भगवान ने अंत में सबसे सरल तरीका बता दिया कैसे भगवान के पास जाया जा सकता है। ऑल यू हैव टू डू, केवल इतना करना है कि
भगवत गीता के संदेश का प्रचार करना है। मुझे तो नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश करता हूं, लोगों के सामने बैठ जाता हूं। जब मुझे कहा जाता है बैठो करो प्रचार, तो एक दिन मैं सीख भी जाऊंगा। लेकिन ये भगवत गीता स्वयं अपने आप में प्रचार करने में सक्षम है। किसी के भी जीवन में कभी भी कोई भी धर्म संकट या कोई बुरा समय या कोई ऐसा प्रश्न आ जाए कि आप किसी को पूछ नहीं सकते, तो इसको भगवत गीता को कहीं से भी ऐसे खोल लेना और पढ़ना शुरू कर देना, आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा 100%। किसी का कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि आप जो गीता को जो बेच के बहुत गलत काम कर रहे हो, क्योंकि इससे भगवान को आप बेच रहे हो बोलते हैं। थोड़ा सा दूर रखो माइक अपने मुंह से। बोलते हैं आप भगवान को बेच रहे हो, ये बहुत गलत काम कर रहे हो। भगवान को भागवत गीता तो उसको फ्री में देना चाहिए लोगों को। भगवान को बेच रहे हो? हाँ, ये बहुत गलत काम करते हो बोल के, तो इसमें मैं बहुत डाउट रहता हूँ, ये अच्छा काम है कि गलत काम है। और कोई प्रश्न? पहले हम गेस्ट लोगों से प्रश्न लेना चाहते हैं, उसके बाद डिवोटी लोग से भी लेंगे। गेस्ट लोग को प्रश्न हो? पीछे भी है एक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम 50 लोगों के पास जाते हैं तो जाके कोई एक भगवत गीता देता है, वो भी बड़ी मुश्किल से 50 आदमियों से पूछने के बाद, 50 भक्तों से पूछने के बाद एक भगवत गीता निकलती है, तो इसलिए कैसे करें? ये तो बहुत कठिन है। अभी कुछ दिन पहले यही प्रश्न इसी टेंपल रूम में गुरु महाराज से एक और भक्त ने पूछा था। यहीं पे बैठे हुए गुरु महाराज ने यही बताया था। क्या बताया था? किसको याद है? आप भगवत गीता क्यों बांटने जा रहे हो? क्योंकि उससे आपको सुकृति भगवत सेवा प्राप्त होती है। तो अगर जो आपने 50 लोगों को अप्रोच किया तो आपको 50 का क्रेडिट मिलने वाला है, चाहे उसमें से एक ले, चाहे उसमें से 10 ले। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने पे तो आपका अधिकार था। आप भगवत गीता लेके गए, उसको दिखाया, प्रभु जी लो, मा फलेषु कदाचन। अब वो ले चाहे नहीं ले, आपको तो बिल्कुल 100%। ठीक है? और कोई प्रश्न? प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कैसे रियलाइज करोगे कि प्रभु से आपको प्रेम हो रहा है, या मतलब उस पद पे आप चल रहे हैं, तो कैसे उसको आप रियलाइज करेंगे? कैसे रियलाइज करोगे कि प्रभु से आपको प्रेम हो रहा है? प्रभु से आपको प्रेम हो रहा है, उसको रियलाइज करने के लिए एक बहुत आसान तरीका है कि हमें दूसरी चीजें, भौतिक चीजें परेशान नहीं करती। किसी के पास ज्यादा है मेरे से, मुझे बुरा नहीं लगता। किसी ने मुझे कुछ बुरा कह दिया, मुझे बुरा नहीं लगता। किसी ने मुझे बुरी निगाह से देख लिया, मुझे बुरा नहीं लगता। किसी ने मुझे नीचा समझ लिया, मुझे बुरा नहीं लगता। किसी चीज का कोई असर नहीं है, क्योंकि मैं भगवत सेवा में अपने गुरु के थ्रू भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ हूं। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। रियली दूसरे का क्या मैटर है? वो क्या कर लेगा आपके लिए? आपको, आप गुमशुदा हो, आपको अपने घर का रास्ता ढूंढना है और दूसरों को उनके घर का रास्ता बताना है। आप हाईएस्ट परोपकार कर रहे हो, उससे बड़ा परोपकार और कोई हो नहीं सकता। और अगर उसमें कोई बुरा कहता है तो आपने मदर थेरेसा का नाम सुना होगा। कितने लोग उसको बुरा कहते थे, उसने नहीं कभी माइंड किया। महात्मा गांधी को कितने लोगों ने बुरा कहा, महात्मा गांधी ने माइंड किया? नहीं, माफ कर दो।
तो जो व्यक्ति जितना उच्च कार्य कर रहा है उसको छोटी चीजें उतनी कम परेशान करती। आगे बात समझ में? थैंक यू। और किसी का प्रश्न? इसका ले लो पहले, फिर इसका ले लो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने कहा कि अर्जुन को जब वो ज्ञान दे रहे थे तो भगवान ने बोला कि तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय कुल से हो, तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। तो यहाँ पे वो जाति प्रथा पे बल तो नहीं दे रहे कि तुम, अगर हम नाई हैं तो हमारा काम है बाल काटना, तो हम बाल ही काटते रहें, हम इंजीनियर नहीं बन सकते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो धर्म है जिसको आज आप हिंदू धर्म कहते हो, वास्तव में ये हिंदू धर्म नहीं है, इसका नाम है वर्ण आश्रम धर्म। तो वर्ण और आश्रम इनके ऊपर निर्धारित है। वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है। और आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है। तो जन्म से, आजकल की कुरीति है कि केवल जन्म से उस वर्ण को समझा जाता है। तेरा जन्म, अगर जैसे आपने नाई का एग्जाम्पल लिया, नाई के घर में हुआ तो तू नाई, तू ब्राह्मण नहीं बन सकता, वैष्णव नहीं बन सकता, तुझे सेवा का अधिकार नहीं है भगवान की। यह कुरीति है। भगवान का ऐसा कोई आदेश नहीं है। भगवान की सेवा का अवसर और भगवान की सेवा के दरवाजे सबके लिए सेम खुले हुए हैं। किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, हर कोई भगवान की सेवा कर सकता है। मतलब क्या है कि किसी का जो वर्ण है वो उसके गुण और कर्म पे आधारित है, जन्म पे आधारित नहीं है। तो ना केवल अर्जुन जन्म से क्षत्रिय था, वो वास्तविकता में भी क्षत्रिय था। उसका जन्म राजा के परिवार में हुआ था और वो एक राज्य का उत्तराधिकारी था। तो वो इस धर्म से भाग नहीं सकता, खास तौर पे उस समय जब शत्रु सेना सामने खड़ी है। उस समय पीस नहीं होती। पीस के सारे जो प्रयास थे सब हो चुके हैं। अब पीस नहीं होगी, अब तो युद्ध होगा। जैसे कि आपने भारत की बटालियन भेज दी किसी देश से युद्ध करने के लिए, उससे पहले सब शांति के प्रयास किए जा चुके हैं। अब ये बटालियन में जो सबसे आगे व्यक्ति खड़ा है, ये कह रहा है रुक जाओ, पहले कुछ और ट्राई कर लेते हैं। आप क्या कहोगे उसको? दो चांटे लगाएंगे, तू पहले युद्ध कर, इस समय युद्ध का टाइम है। बात समझ में आई? तो किसी चीज से को रिकंसिडर करने का, दोबारा से विचार करने का टाइम जब जा चुका है तो वो जा चुका है। नाई का धर्म बाल काटने का है, लेकिन नाई का धर्म कर्म करने का है। तो अगर जो उसको कर्म बाल काटने वाला अच्छा लगता है तो वो करे, नहीं तो हरे कृष्ण मंदिर में आ जाए। हमें तो जब वो क्वालिफाई हो जाएगा हम तो उसको वहां ऑल्टर पे खड़ा कर देंगे। हम केयर नहीं करते किस नाई के घर में उसका जन्म हुआ है। हमारे तो पुजारी शायद ही कोई ब्राह्मण परिवारों के होंगे। हमारे गुरु स्वयं किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया। हम किसी के जन्म को कुछ नहीं मानते। भगवत गीता के अनुसार भी गुण और कर्म से किसी का वर्ण होता है, जन्म से नहीं। जन्म एक इंडिकेशन है। जैसे कोई डॉक्टर की पत्नी हो तो हम उसको क्या कहते हैं? डॉक्टरनी कह देते हैं ना। डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टरनी। हाँ लेकिन
जब इलाज कराना होगा तो हम डॉक्टरनी से नहीं, उसको ये कहेंगे भाई डॉक्टर साहब का ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर नहीं हो, आप ही मेरा इलाज कर दो, छोटा सा ही तो ऑपरेशन है आप ही कर दो। नहीं, उसके लिए डॉक्टर चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर प्रॉपरली ट्रेन्ड है, वो उसकी प्रैक्टिस करता है। तो हम प्रॉपरली ट्रेन करके किसी के भी नाई के परिवार में, भंगी के परिवार में भी जन्म हुआ हो तो हम उसको भगवान की हाईएस्ट सेवा में उसके गुण और कर्म के अनुसार लगा देते हैं। तो ये वर्ण जन्म पे आधारित नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न? ये प्रभु जी का एक रह गया, सबसे पहला वाला। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप सबसे रिक्वेस्ट है डेफिनेटली कि आपका मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो प्रभु जी यहाँ पे बाद में आप प्रभु जी को अलग से आप कंसल्ट कर सकते हैं, टाइम का पाबंदी है। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने आते हैं तो लोग बोलते हैं भागवत गीता जो है फ्री में इसको बांटना चाहिए, आप इसको बेच रहे हो, ये भगवान को साक्षात बेच रहे हो, ये कोई अच्छा काम थोड़ी कर रहे हो, ये तो बहुत खराब काम है, बताते हैं। हाँ, तो इसके लिए क्या करना हम भागवत गीता को फ्री में बांटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब हमें इसको बनाने का सारा मटेरियल फ्री में मिलना शुरू हो जाए। हमें भारत में कुछ भी फ्री नहीं है। हमारे सारे मंदिर भारत में प्रॉपर्टी टैक्स भी पे करते हैं, सब तरीके के टैक्स पे करते हैं, सब तरीके का खर्चा, बिजली का बिल, पानी का बिल, दुनिया भर की सारी चीज। और आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे अमेरिका में जितने भी मंदिर हैं कोई टैक्स पे नहीं करता। हमें टैक्स एग्जेम्पशन है, सारे टैक्सेस से एग्जेम्पशन है। पाकिस्तान में जो हमारा मंदिर है, उल्टा गवर्नमेंट से चेक आता है पाकिस्तान में। तो हम भगवत गीता नहीं बेच रहे, हम भगवत गीता का ज्ञान वास्तव में बांट रहे हैं। हम भगवत गीता कभी भी नहीं कहते हम भगवत गीता बेचने जा रहे हैं। आपने कभी किसी भक्त को सुना है ऐसा, मैं भगवत गीता बेचने जा रहा हूं? किसी को कहा हो, किसी ने यहां बैठ के कहा हो या आप भगवत गीता बेच के आओ? नहीं, हम भगवत गीता बांटने जाते हैं, और जिससे कि और भगवत गीताएं हम छपवा सकें और बांट सके, उसके लिए हम एक मिनिमम डोनेशन लेते हैं। उससे ज्यादा कोई भी दे तो वो भी ठीक है। हमारे जो आंध्र प्रदेश में भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एक भगवत गीता किसी को देते हैं, कोई प्राइस पूछता है तो उसको हाथ जोड़ देते हैं। एवरेज 500 रुपए आता है, लोग अपने आप से देते हैं। नहीं, तो ये तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम भगवत गीता लें और उसके लिए दान भी दें। दान देना हमारा धर्म है। दान देना, दान भगवान के बिहाफ पे दान स्वीकार करना, ये दोनों हमारे धर्म है। हम लोगों को धर्म का पालन करने में, उनके घर जाके, उनके बिजनेस में जाके, उनको बाजार में रोक के, सड़क पे रोक के उनसे उनके धर्म का पालन करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। अगर वो करें तो ठीक है, नहीं करें तो हम उनसे दुश्मनी नहीं करते, हम उनको फिर भी प्रणाम करके अपने घर वापस आ जाते हैं। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की